उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम साध्य नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। ग्रंथ का नाम नियम सार है। इसके टीकाकार परम प्रमलधारी देवमुनिलाल हैं। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में आप सब लोग अपने माइक म्यूट कर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, डिस्टरबेंस आ रहा है। सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। माइक म्यूट अनादिकाल से डिस्टरबेंस आ रहा है। हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्वान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादेव ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि को पर जानते हुए उनका लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि हमारी मूल वस्तु है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को ही निज रूप से जानते हुए उसी का लक्ष्य करते हुए उसी में ही अपनी परिणति को मग्न कराना, यही वास्तव में अनंत भगवान धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने
के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर नियम साजी ग्रंथ के अंतर्गत चौथा अधिकार विवाद चारित अधिकार है, जिसमें मुनराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा आई है। पंच महाव्रत पंच समिति की चर्चा करने के उपरांत मन गुप्ती वचन गुप्ती की चर्चा अपन ने पूरी पढ़ ली है, समझ ली है। अब यहाँ पर 68वें नंबर की गाथा आज प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें काय गुप्ती की चर्चा की जानी है। आप निकाल लीजिए पुस्तक और पाठ करते हुए अपन समझते हैं। मारण पितारण बंद छेदन और वाकुंचन सभी, करते सदा पर यार मुनिजन गुप्ती पाले काय की। आपको सबको आवाज बराबर आ रही है? पप्पू भैया आ रही है। यहाँ पर ये सब बहने इंद्रांती म्यूट कर, आवाज नहीं आ रही है। हाँ तो अभी स्टार्ट किया है। अरे आपके यहाँ के कूलर पंखा जिनके भी चल रहे हों तो वो बंद कर देना। हाँ क्योंकि सभी को डिस्टर्ब होता है, थोड़ा ध्यान रखा करो, कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। चलिए और अपन यहाँ प्रारंभ करते हैं गाथा को। पुनः गाथा का पाठ। मारन बतान बंद छेदन और वाकुंचन सभी, करते सदा पर यार मुनिजन गुप्ती पाले काय की। बंधन छेदन, बंधन छेदन, मारन यानी मार डालना, आकुंचन यानी संकोचना, तथा प्रसारण यानी विस्तारना इत्यादि काय क्रियाओं की निर्वृत्ति को काय गुप्ती कहा है। काय गुप्ती का स्वरूप चल रहा है। काय बेटो बेटे विशुद्धे इधर आओ, ये फोन आ रहा है, लगा लेना इनको। क्या कहते हैं, पहले लगाया नहीं था इनको ऋषि को। फिर देखिएगा क्या कहते हैं। बंधन छेदन मारण यानी मार डालना, आकुंचन यानी संकोचना, तथा प्रसारण, प्रसारण का मतलब विस्तारना आदि काय क्रियाओं की निर्वृत्ति को काय गुप्ती कहा है। यह आचार्य कुमकुम देव ने मूल गाथा में काय गुप्ती का स्वरूप ऐसा बताया है। बंधन बंधना बंधन है नहीं, ठीक है। छेदन मारण यानी मार डालना, आकुंचन यानी संकोचना, तथा प्रसारणा विस्तारना इत्यादि काय क्रियाओं की निर्वृत्ति। क्या काय क्रियाओं की निर्वृत्ति, समझे, वहां से निवृत्त हो जाना। इन कारणों से पाप रूप है ना कि निर्वृत्ति को काय गुप्ती कहती है, इसे व्यवहार से काय गुप्ती कहती है। अब देखो यहीं पर टीका में पदम प्रबंधाई देव ने इसका स्वरूप समझाया है। यहाँ काय गुप्ती का स्वरूप कहा है किसी पुरुष को बंधन का अंतरंग निमित्त कर्म है। बंधन का बहिरंग हेतु किसी का काया का व्यापार है। देखिएगा, किसी पुरुष को बंधन का अंतरंग निमित्त कर्म है। देखा ना, मारना बंधन, बंधन की बात आती है। पहले बंधन से लिया है परम प्रबंधाई के मुद्राज ने। बंध बंध बांध देते हैं ना, कोई व्यक्ति बंध गया, समझ गया ना, तो वो जो है
अंतर में हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है। समझ में नहीं आई है? किसी व्यक्ति को बांध दिया गया तो जो व्यक्ति बना हुआ है, आवाज ना करें भाई। देखो एक तो सामूहिक रहती है मोबाइल पर, है नहीं। एक बार सिस्टम को समझ लीजिए, सभी को इस पर सामूहिक रूप से कॉन्फ्रेंस में रहते हैं ना, इसलिए अपनी आवाज़ें भी ना करें, म्यूट करके रखें और समय पे फ़ोन लगाया जाता है उस समय आप उठाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बीच में लगाने से डिस्टर्ब भी होता है और वो फिर जो है उपयोग भी इधर का उधर हो जाता है। क्या कहते हैं, किसी पुरुष को बंधन का अंतरंग निमित्त कर्म है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है, ठीक है। तो व्यक्ति जो बना हुआ है तो उसको प्रतिकूलता आ गई। क्या आ गई? बंध गया ना, किसी ने बांध दिया उसको, किसी व्यक्ति ने उसे बांध दिया। तो बांध दिया है तो उसके अंतरंग जो कर्म है, समझ में, असाता मिली उसे, तो वह उसके कर्म के कारण से मिली है, समझ गए। और पर व्यक्ति उसने काय के द्वारा देखा ना, किसी पुरुष को बंधन का अंतरंग निमित्त कर्म है और बंधन का बहिरंग हेतु किसी का काया का व्यापार है। वो व्यक्ति बना हुआ है अथवा किसी ने उसे बांध दिया है तो उसमें उसका अंतरंग कारण है क्या? असाता वेदनी कर्म का उदय है उसके। अगर अंदर में असाता कर्म का उदय ना होता तो उसे कोई बांध नहीं सकता था, समझ गए आप। मूल में कारण क्या है? असाता कर्म का उदय अंतरंग में। देखिएगा, लोग कहते हैं हमको कर्म नहीं दिखते हैं। अरे कैसे नहीं दिखते हैं? आप उनको देखने की कोशिश करोगे तो समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगी ना। कोई व्यक्ति को किसी ने बांध दिया है तो बांध दिया है तो उसका अंतरंग अगर आत्मा में इस प्रकार का उसके कर्म नहीं बंधे होते, उसके उदय में नहीं आते तो कोई व्यक्ति उसे बांध नहीं सकता है, समझ रहे हैं आप। तो जो उसे असाता प्राप्त हुई है तो वह उसके अंतरंग कर्म उसमें कारण है, समझ में आई। और बाहर में जो है वह व्यक्ति निमित्त रूप से हुआ। अब कोई ना कोई बाहर में निमित्त तो होगा ना, तो उसका जो शरीर की जो क्रिया है वो उसके बहिरंग कारण हो गए। ये समझा रहे हैं परम प्रबंधाई के अनुसार। क्या है? मनोराज है 3 चौकड़ी कसाई की हवा पूर्वक भीतराग आनंद दशा में चलने वाले हैं। किस प्रकार से वे अपनी आत्मा में रमण करते हैं, तो कहते सम्यक वे ध्यान पूर्वक रमण करते हैं। वे जानते हैं कि बंधने का काम जो है वह अंतरंग कारण कर्म है और जो व्यक्ति ने शरीर की क्रिया अधिक बार में जो निमित्त हुआ है वो बहिरंग कारण है, समझा। ये सब कर्मों का खेल है और उनसे मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। इसीलिए मुनराज के इस प्रकार की क्रियाएं देखने को नहीं मिले, क्योंकि वे सब पाप जनित हैं। इसीलिए मुनराज उनसे अपने उपयोग को वहाँ से हटाकर, समझ रहे आप, उपयोग को वहाँ से हटा लेते हैं और अंदर में जो अपना क्या है परमात्मा है वहाँ अपना काम करते हैं, समझ रहे आप। पर अज्ञानी जीवों को इन सब बातों की खबर नहीं है तो वो क्या करेगा? अब उसे कर्म तो दिखते नहीं है, अब निमित्त के ऊपर चढ़ जाएगा, क्या करेगा? और उन्हीं की चर्चा करता रहेगा, क्या करेगा भाई? अरे क्या करेगा? अज्ञानी जीव क्या करेगा? उसी व्यक्ति जिसने जो बांधा है उसको, उसी के बारे में वह जो है बस वही चर्चा का विषय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सारी चर्चाओं का विषय क्या बनेगा फिर? देखो इस व्यक्ति ने ऐसा किया है और इसे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब अज्ञानी जीव अपने उपयोग को उसी में लगा के रखेंगे, क्या? और उसी में इंटरेस्ट लेते रहेंगे,
समझ नहीं, आप कोई द्वेष करेगा तो कोई राग करेगा। तो ज्ञानी जीव इस रहस्य को जानते हैं। क्या व्यक्ति बना है तो अपने अंतरंग कर्म के कारण से बना हुआ है, और बाहर में जो क्रिया हो रही है शरीर आदि की, वह जो है वो निमित्त रूप से है। इसलिए ज्ञानी उनसे निवृत्त हो जाते हैं। समझ गए आप? देखिए बड़ा सुंदर विश्व व्यवस्था है ये, वस्तु की व्यवस्था बहुत सुंदर है। हमें किस प्रकार से अपने उपयोग को बचा के अपने ज्ञान प्रयोग परमात्मा में लगाना चाहिए। हमारी जीवन की एक एक घटना सब कर्म जनित है, समझ में आई क्या? इसीलिए ज्ञानी अपनी पर्याय को उसमें उलझाता नहीं है। ये तो आपको एक सैंपल बता रहे हैं। ज्ञानी जीव किस प्रकार से अपनी पर्याय से निवृत्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज परम परमधारी जो है आपके पार्श्वनाथ भगवान का जीव जो कि प्रसिद्ध है, मुनि अवस्था में उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? पप्पू भैया हुआ, समझ गए? अब चूंकि आप मूड किए हुए हैं इसलिए नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, समझ में आया? जागृति बराबर रखना। पार्श्वनाथ भगवान जब मुनि अवस्था में थे तो उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, कमट के द्वारा किया गया। व्यवहार से यही कहा जाता है, लेकिन परमार्थ में क्या था? परमार्थ में तो उनके आत्मा के साथ में जो कर्मों का बंधन हुआ था वे उदय में आ रहे थे। क्या हो रहा था? अगर आत्मा के साथ कर्मों का बंधन ना होता तो बाहर में भी वह क्रिया देखने को नहीं मिलती है आपको। सही बात। समझ गए ना आप? तो हमारे जीवन में जो भी कुछ प्रतिकूलताएं मिलती हैं तो आप ये समझना चाहिए कि हमारे कर्म का ही उदय है। क्या? वो कर्म का उदय संसार अवस्था में हर समय आया करता है। जो कर्म हमने अज्ञान अवस्था में बांधी हैं वो हमारे आत्मा के साथ में उनका संबंध है, उनका ही उदय आता है और उसमें बाहर में कोई ना कोई निमित्त हो जाता है। समझिए आप? ज्ञानी इस रहस्य को जानता है तो वो अपने उपयोग को वहां पर नहीं फंसाता है, वो उपयोग से निवृत्त हो जाता है। क्या हो जाता है? तो जब उपयोग से निवृत्त हुआ है तो फिर उपयोग को वह कहीं लगाएगा कि नहीं लगाएगा? उपयोग यानी दर्शन ज्ञान के व्यापार को उपयोग कहते हैं। क्या? अब इतना उसने सेव कर लिया ना, लेकिन अज्ञानी को इस रहस्य का पता नहीं होता है, कर्म की व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, तो वो वहीं पर उलझा रहता है। क्या? अरे साहब ये तो देखो हमारे पीछे ही पड़ा हुआ है, 10-10 कब से हमारे पीछे पड़ा हुआ है। समझ रहे आप? कैसे आकुलता रूप परिणाम बनेगा? ज्ञानी के क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो जानता है कि भाई साहब इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये तो हमारे आत्मा के साथ में जो हमने अज्ञान अवस्था से जो कर्म बांधी थे उनके उदय अब आ रहे हैं। समझ रहे आप? तो वह वहाँ अपने उपयोग को ज्यादा फंसाता नहीं है। क्या? अब जैसे जैसे उपयोग जो अच्छा समझदार होता जाता है वैसे वैसे वो है जो है उपयोग अपने ज्ञान रूप परमात्मा में रमण करने लग जाता है। तो मुनिराज किस प्रकार से निवृत्त होते हैं वह बात यहाँ बात चल रही है। उसमें अपने उपयोग को दर्शन ज्ञान के व्यापार को इसमें फंसाते नहीं है। तो यहाँ ये कहते हैं किसी पुरुष को बंधन का अंतरंग निमित्त कर्म है। बंधन बना हुआ व्यक्ति है ना, तो काय के लिए बना है वो? क्यों? उसका अंतरंग कारण तो उसका कर्म है। ठीक है कि नहीं? और बंधन का बाह्यरंग हेतु किसी का काय का व्यापार है। वो व्यक्ति जो बांध रहा है बाहर बाहर का दो हो गए ना। एक अंतरंग कारण एक बहिरंग एक अंतरंग कारण, एक कार्य होने में दो कारण होते हैं। एक कार्य होने में कितने कारण होते हैं भैया? मम्मी मम्मी मौसी, हाँ आप भी वापस आप बोलते रहो तो मैं समझ गया सब बोल रहे हैं। क्या कहा? समझ गया? जागृति का नाम धर्म है। परमात्मा को छोड़िए, आत्मा में बैठिए। बैठना नहीं आता है तो बैठने का प्रयास कीजिए। समझ में आया भैया?
क्योंकि करना तो यही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप अपने आत्मा में अगर जागृति नहीं लाओगे तो भगवान उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? स्वयं कोई जागृति लाना पड़ेगी शब्द का उपयोग करता हूं मैं, क्या समझे? हाँ, तो मौसी बात ये चल रही थी, एक कारण होने में दो कारण होते हैं हमारे जीवन। हाँ, एक कारण होने में दो कारण होते हैं, एक अंतरंग कारण, एक बाह्यंग कारण। मैंने आपको जब 6 द्रव्यों के बारे में सिद्धि की थी तब आपको मैंने बताया था, है? आप थी कि नहीं उस क्लास में मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं थी 10 बजे, वो दोपहर वाली क्लास थी 10 बजे वाली, समझे? 6 द्रव्यों की मैंने उसमें सिद्धि की थी, समझ गए आप? अरिहंत परमात्मा ने अभी थोड़ा बताने में थोड़ा समय लग जाएगा, फिर भी थोड़ा आप बोल रहे हो तो मैं भूल भी देता हूँ। 6 द्रव्यों की वहाँ हमने सिद्धि की थी, आपका उसका ऑडियो वीडियो सब मिल जाएगा आपको वहाँ पर, समझ नहीं आ रहा? हाँ, अरिहंत भगवान ने 6 द्रव्यों को 6 द्रव्य बताए जाति अपेक्षा, जीव द्रव, उद्गम द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव और आकाश द्रव और काल द्रव, है नहीं? अब चूंकि जीव द्रव और पुद्गल द्रव में तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। जीव द्रव तो ये जानने देखने वाला है, हमने पहचान लिया लक्षण के द्वारा। पुद्गल द्रव को भी पहचानने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि ये नहीं जानने देखने वाला है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। 2 द्रव्यों की तो हमें सिद्धि हो ही जाती है नहीं? धर्म द्रव है, धर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है। ये चूंकि अरूपी है, हमारे ज्ञान के विषय नहीं हो पाते हैं, समझ रहे आप? इनके लिए तो आपको आगम के द्वारा ही निर्णय करना चाहिए जो उसमें लक्षण बताए गए हैं। अब चूंकि मैं कैसे करूं, प्रश्न ये है, मैंने तो आगम में जान लिया, आपने जाना है, उसे अब अपने ज्ञान की कसौटी पे कसना है। क्या जैन दर्शन जो है अब ऐसा नहीं है कि कौआ कान ले गया, अब हमें समझ लिया कौआ कान ले गया, भैया यही कह रहे हैं तो कौआ कान ले गया, ऐसा कोई जैन दर्शन नहीं है। वह आप परीक्षा कीजिए, जिस प्रकार से समंतबद्ध आचार्य देव ने अपने देव की भी परीक्षा की थी, समझ गए आप? मालूम है कि नहीं मालूम है? समंतबद्ध आचार्य जो अगली 24वीं में तीर्थंकर होने वाले हैं, 23वें नंबर के, समझ, उन्होंने भी देव की परीक्षा की थी। हाँ, आप मीमांसा में आप जब देखेंगे तो उन्होंने देव की परीक्षा की है, क्योंकि हम उन्हें देव नहीं कहते जो आकाश में गमन करते हैं, जिनका समोसा, हम देव उन्हें नहीं कहते जिनका समोसा लगा हुआ है। ऐसी उन्होंने परीक्षा की है, तब उन्होंने देव को नमस्कार किया है, समझे आप? ऐसे ही हमें यहाँ भगवान ने, अरिहंत परमात्मा ने जाति अपेक्षा 6 द्रव्य बताए हैं, तो हमें अपनी ज्ञान की कसौटी पे कसना चाहिए। क्या आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी को श्रेष्ठ कहा जाता है, और परीक्षा प्रदानी वही होता है जो अपनी ज्ञान की कसौटी में कसता है, समझ रहे हैं आप? बिना अंदर में विश्वास आए हुए, प्रतीति आए बिना कोई भी जीव जो समय दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता है, समझ रहे हैं आप? तो हमने उसमें ये बताया था कि आप जो है 24 घंटे में 6 काम ही करते हो आप, उसके आधार पर हमने ये बात सिद्धि की थी 6 द्रव्यों की। एक तो आप जानने का काम करते हो, 6 काम कौन से आपके गिना रहा हूं। एक तो आप जानने का काम करते हो, एक मूलादेश के परिणाम करते हो, एक आप चलते हुए दिखाई देते हो, एक आप रुकते हुए दिखाई देते हो, और कहाँ रुके हो वो भी दिखाई देते हो, और परिणाम भी देखा जाता है। ये 6 कार्य आपके पास में देखे जाते हैं। अब आपको विचार करना चाहिए, मैंने जो 6 कार्य बताए हैं, एक तो आप जानने का काम करते हो मौसी, दूसरा आप मूलादेश भी आपको देखे जाते हैं, तीसरा काम आपका जो है आप चलते भी हो, मंदिर गए कि नहीं गए, यहाँ तक
आप पुस्तक आप जिनमानी पढ़ने के लिए जहाँ भी लेटे हुए थे उठ के आए कि नहीं आए? ये काम भी देखा जाता है आपसे। और आप रुके भी हो वहाँ पर, पुस्तक पढ़ रहे हो तो रुकने का काम भी होगा, 4 काम हो गए, है नहीं? और जो है आप कहाँ रुके हुए हो आप, तो वो स्थान भी होगा। तो 5वां काम ये भी देखा गया। 6वां जो परिणमन, जो समय लगा है, जो परिणमन हो रहा है, समय लग रहा है, जो भी है वहां से यहाँ तक परिणमन हो रहा है। तो ये 6 कार्य के अलावा आप 7वां काम नहीं करते हो और ना 5 करते हो। अब इनका हमें आपको सबको विचार करना चाहिए। इसके ऊपर से 6 द्रव्यों की हमने वहां सिद्धि की थी, उसके 2 हाँ। तो अब एक कार्य में 2 कारण होती हैं। एक कार्य होने में 2 कारण होती हैं। एक अंतरंग कारण होता है और एक बहिरंग कारण होता है। अंतरंग कारण को उपादान रूप कारण भी कहते हैं, समझ गए? और बहिरंग कारण को निमित्त कारण कहते हैं, समझ में आया? तो जैसे जानने रूप कार्य हुआ है तो उसमें अंतरंग कारण क्या है? ज्ञान गुण है। क्या है? और बहिरंग कारण लोकालोक का जो ज्ञान हुआ, लोकालोक अन्य पदार्थों का भी ये बहिरंग कारण होगा। तो ये हमने इसको इस प्रकार से गठित किया था, समझ में आया? तो लोकालोक का भी ज्ञान हो गया और अपने आत्मा का भी ज्ञान हो गया है। फिर दूसरा कार्य था आपका मोह राग द्वेष के परिणाम, मोह राग द्वेष के परिणाम रूप कार्य हुआ। तो अंतरंग कारण हमने लिया था, उसमें अगर किसी को मालूम हो तो बताइए, किसी को मालूम हो तो बताइए। मैं पुनः रिवीजन कर रहा हूँ मौसी के लिए, आप लोगों का विषय तैयार हो जाएगा। मैं तो सब बोलूंगा ही बोलूंगा। अजय भैया, क्योंकि आप अगर चिंतन नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, समझेगा? चिंतन तो आपको करना पड़ेगा, समझे आप? बोलिए। अगर जो है तो वो काल जो है वहाँ भी देखना चाहिए। कहाँ पर? वैभाविक नाम की शक्ति है अंतरंग कारण। सिद्ध भगवान में है नहीं? ऐसा भी है। अब देखिएगा, मैंने जो घटित किया था वो मैं आपको बोलता हूँ। अंतरंग कारण जो है आत्मा में एक वैभाविक नाम की शक्ति है। कौन सी है? वैभाविक नाम। हाँ, अपने में ही देखिएगा, अपने में ही देखिएगा, है ना? हाँ, तो वैभाविक शक्ति हालांकि 47 शक्तियों में उसका नाम नहीं आया है नहीं? समझ गए? है तो अनंत शक्तियां है ना, 47 शक्तियों का कथन आया है। लेकिन पंचाध्यायीकार ने, पंचाध्यायी के नाम का एक ग्रंथ है, उसमें जो है वैभाविक शक्ति ली गई है। आत्मा के साथ में एक वैभाविक शक्ति है। तो वैभाविक शक्ति का काम इतना नहीं है कि विभाव रूप परिणमन करने का। वैभाविक का मतलब होता है विशेष भाव रूप। क्या लेना उसमें? बी प्लस भाव है। बी का मतलब विशेष भाव रूप परिणमन करना। क्या है? विशेष यानी पर्याय में होने वाला का। पर्याय के काल को विशेष भाव कहते हैं। ये उनका है, वो उस पर नहीं लगा सकते हैं, उनको नंबर दिया है संतु संति को, चलने दीजिए, ठीक है? क्या कहते हैं? विशेष भाव का मतलब ये है पर्याय में जितना भी परिणमन होता है, मौसी सामान्य और विशेष द्रव्य है ना, द्रव्य का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक है ना। विशुद्धि को देख लो, अगर बोल लगाते हैं बीच में हटा दिया और घोड़े घोड़े निकलने में सुविधा हो जाएगी। क्या कहा? समझ में आया? तो यहीं पर बुला, यही लगा देंगे। वैभाविक यानी विशेष भाव रूप परिणमन करना। वैभाविक शक्ति का क्या अर्थ है? हाँ, तो विशेष भाव रूप, विशेष का मतलब होता है परिणमन में जितना भी परिणमन होता है, चाहे वह राग द्वेष मोह राग द्वेष वाला परिणमन हो
और चाहे वह निर्मल पर्याय वाला हो, वो सब किस में जाएगा मौसी? विशेष भाव में जाएगा। किस में जाएगा? ये विशेष भाव है नहीं? समझ में आया? अभी मैं बता रहा हूँ, लगा दो फोन, आवाज बंद कर देंगे। संतोष आंटी, संतोष आंटी, आपके लिए हमने एक मोबाइल का नंबर दिया है अलग से, आप उस पर नंबर लगा दिया करो। जब आपका कट जाता है और आपने उठाया भी नहीं है नहीं, तो बीच में लगाने पे हमको बहुत तकलीफ होती है, तो आपके लिए हमने विशेष नंबर दिया है। आपके पास डिस्टर्बेंस भी आपके यहाँ बहुत होता है और आप जो है समय पर उठा भी नहीं पाते हो, क्योंकि फिर वो बाद में सभी लोग सामूहिक रूप से रहते हैं तो लगाने में फिर हमको तकलीफ होती है ना। तो आपको जो हमने एक नंबर दिया है उस नंबर पे आप हमेशा ध्यान रखिए, उसी नंबर पे आप आ जाया करो, है ना। देखिए हाँ, आगे इन फ्यूचर में आप यही समझें कि आपके लिए जो नंबर हमने दिया है, एक नंबर छोड़ रखा है, उस पर आप उसी पे ही लगा करो हमेशा, है नहीं। ठीक है, चलिए अभी चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच में फिर क्लास डिस्टर्ब होती है और साथ में जो कॉन्फ्रेंस में रहते हैं वो भी डिस्टर्बेंस होता है ना? अब वो आपकी परेशानी आप समझो, आपको सावधान होना पड़ेगा। क्या बच्चे क्या कर जाते हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपकी व्यवस्था है, आपके पास में है ना। हमें अपनी व्यवस्था देखना है, आपको अपनी व्यवस्था देखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विषय को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए, बात ये चल रही थी कि हमारे आत्मा में जो मोर आदेश के परिणाम होती हैं, समझ में आया? तो उसका अंतरण कारण क्या है मौसी? तो मैंने यहाँ ये बताया था वैभाविक शक्ति है क्या। और जो वैभाविक शक्ति को किस प्रकार से बताया कि वैभाविक शक्ति को कहते विशेष भाव रूप परिणमन करना। तो विशेष भाव रूप परिणमन आत्मा में दो प्रकार के दिखे जाएंगे, एक तो मूलादेश रूपी परिणाम, वह भी विशेष भाव है, और एक आत्मा में निर्मल पर्याय, वह भी आत्मा का विशेष भाव है। क्या है? और तीनों काल एक रूप रहने वाला भाव है, वो सामान्य भाव है क्या, जिसे बोलते हैं परम पारणामिक भाव। ठीक है, तो अब प्रश्न ये वैभाविक शक्ति को मूलादेश का अपन ने अंतरण कारण कहा, उपादान रूप कारण कहा। तो किसी का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि वो जो वैभाविक शक्ति को आपने जो मूल आदेश का कारण कहा है, तो सिद्ध परमात्मा में भी तो वह कार्य क्या कर रहा है, वो शक्ति क्या करती है सिद्ध परमात्मा में? भाई सारी शक्तियों की व्यक्तता तो हो जाती है ना वहां पर, सारी शक्तियों की व्यक्तता परिपूर्ण रूप से सिद्ध परमात्मा में होती है कि नहीं होती है? हो जाती है। तो फिर वैभाविक शक्ति क्या कर रही है? तो वो स्वभाव रूप से परिणमन कर रही है। क्या कहा? जैसे आत्मा में और पुद्गल में क्रियावती नाम की शक्ति है। कैसी है? ये तो आपको सबको पता ही है, बाकी चार द्रव्यों में नहीं है, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, इनमें क्रियावती नाम की शक्ति नहीं है। अनंत परमात्मा ने दो द्रव्यों में बताई है, एक जीव द्रव में और एक पुद्गल द्रव में। तो क्रियावती शक्ति का कार्य क्या है? क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप होना, पहला काम ये, और दूसरा स्थिर रूप से परिणमन करना। जैसे मोबाइल यहाँ रखा हुआ है आपकी टेबल पर है, अब ये मोबाइल यहाँ उठ के आया, हमारे पास में आ गया, तो ये अपनी क्रियावती शक्ति से आया है। क्या कहा? समझ गए? और ये यहाँ पर स्थिर है तो अपनी क्रियावती शक्ति से स्थिर है। इसकी चर्चा जो है आज 10 बजे चलने वाली है, समझ गए? 10 वाली क्लास में चलेगी।
समझ गए आप समझ गए ना? तो अब इसमें जो है तो वो जो है क्रिया, ऐसे क्रियावती शक्ति के दो कार्य होते हैं, चेत से चेतांतर रूप होना अथवा स्थिर रूप परिणमन करना। जब चेत से चेतांतर रूप हो रहा होगा तब स्थिर रूप परिणमन नहीं देखा जाएगा। जब स्थिर रूप परिणमन देखा जाता है तब चेत से चेतांतर रूप परिणमन नहीं देखा जाता है। समझ गए? ऐसा उसका काम होता है क्रियावती शक्ति का। ऐसे ही जीव में भी है, दोनों में है ना। ये तो हमने समझने के लिए आपको व्यवहारिक शक्ति समझने के लिए उदाहरण दिया था क्रियावती शक्ति का। तो आत्मा में जो क्रियावती नाम की शक्ति है, जब ये आत्मा पर का लक्ष्य करता है, क्या कहता है, जब ये आत्मा पर का लक्ष्य करता है यानी आश्रय लेता है, तब उसकी पर्याय में मोरादेश की उत्पत्ति होती है। क्या कहा? राइट? जब ये आत्मा पर का लक्ष्य करता है तब इसकी पर्याय में मोरादेश की उत्पत्ति दिखाई देती है। और जब ये आत्मा पर का लक्ष्य छोड़ के अपनी आत्मा का लक्ष्य करता है तब उसकी पर्याय में निर्मल पर्याय उत्पन्न होती दिखाई देती है। समझ रहे आप? हाँ, तो ऐसा उसका द्वि रूप है वैभाविक शक्ति का। वैभाविक शक्ति का मात्र इतना ही नहीं समझना कि वो मोरादेश रूप परिणमन करता है। समझ रहे आप? वो उसका काम, दोनों ही काम है। जैसे क्रियावती शक्ति के दो काम है, ऐसे ही वैभाविक नाम की शक्ति जो है, ऐसी चर्चा जो है पंचाध्याय ग्रंथ के अंदर आई है। समझ में आए? भाई जब अंतरंग कारण बताया नहीं क्या, सहज रूप नहीं। सहज रूप का मतलब क्या? देखिए आप, एक कार्य होने में दो कारण बताए थे ना हमने आपको। तो अब इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? भाई कोई भी कार्य होता है, जैसे मान लीजिए आप मंदिर आ रहे थे, हैं, वह स्वाध्याय का टाइम जो है 9 बजे का था, आप जो है 10 मिनट लेट पहुंचे आप स्वाध्याय में, तो कार्य तो हुआ लेट आना। तो हमने पूछा आपसे कि आप लेट क्यों हो गए, तो आपने कह दिया घर पे मेहमान आ गए थे इसीलिए हम लेट हो गए। ये तो आपने बहरम कारण बता दिया। और अंतरंग कारण तो आपका राग था ना। अंतरंग कारण क्या था? आप चाहते तो उठ के नहीं जा सकते थे क्या? आप समय पर नहीं पहुंच सकते थे क्या? तो एक कार्य होने में दो कारण होते हैं। एक कार्य होने में दो कारण होते हैं, एक उपादान रूप कारण होता है, एक निमित्त रूप कारण होता है। अब चूंकि अपन को आगे का विषय भी थोड़ा समझना है ना, ये चर्चा हमारी पहले चल चुकी है मौसी, है नहीं? इसीलिए आपके लिए मैंने थोड़ा विशेष रूप से समझाने का प्रयत्न किया है, क्योंकि यहाँ पर वही चर्चा है, अंतरंग कारण और बहिरंग कारण की चर्चा इसमें आई है। 68वें नंबर की गाथा में मुनराज की कायमुक्ति की चर्चा चल रही है। समझे नहीं आप? है? तो अब जो दूसरा काम आपकी पर्याय में कौन सा हमने बताया था? मोरादेश। 6 काम बताए थे, मुझसे बताएंगे थोड़ा कौन कौन से काम है। 6 कार्य हमने जो बताए थे आप रिवीजन कर दीजिए, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। नहीं, मैंने आपके 6 काम बताए थे, वो बताइए आप। पहला नंबर जानने का काम, दूसरा काम मोरादेश के परिणाम, तीसरा काम आप चलते हो वो दिखाई देता है, 3 काम हो गए, आप रुकते हो, चौथा का आप कहाँ रुकते हो, हैं, ये कौन सा काम है? 5वां, और आज जो परिणमन हुआ है, ये 6 काम हमने आपको बताए थे। आप विचार करना, 6 के अलावा ना आप कम करते हो न ज्यादा करते हो। इसके ऊपर से हमने 6 द्रव्यों की सिद्धि की थी, वो हमारा विषय चल रहा है यहाँ पर। हाँ, तीसरा हाँ, रुकने, बराबर, सही है, सही है। चलने का काम, चलने का काम, चलोगे तब तो रुकोगे। हाँ हाँ हाँ, बहुत
अब इसको आपको विचार करना क्या। इसके अलावा ना आप रोटी बनाते हो, आप समझ गए नहीं, आप ना रोटी खिलाते हो बच्चों को, समझ गए नहीं आप हैं। भाई लोग कोई पैसा कमा के नहीं लाते हैं, समझ गए नहीं आप। तो ये तुम्हारे कार्य सब जितने भी हैं सब मोह राग देश के अंतर्गत हो गए। कहाँ हो गए? ये जितने भी आप काम हमें गिनाएंगे वो सब आपके काम जो है मोह राग देश के अंदर गर्भित हो जाते हैं, समझ गए नहीं आप। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं जो कभी हमने जानी नहीं है, समझ गए नहीं आप। तो दूसरा काम था आपका मोह राग देश का जो प्रकार हुआ है पर्याय में, उसका अंतरंग कारण हमने बताया आपको, उपादान रूप से वैभाविक शक्ति, और बाहर में परद्रव्य का लक्ष्य जो मूर्ति पदार्थ पुद्गल द्रव्य हैं उनका लक्ष्य, समझ गए नहीं आप। तो उसमें पुद्गल द्रव्य की सिद्धि हो गई। किसकी सिद्धि हो गई? देखो इधर आत्मा की सिद्धि होती जा रही है, आत्मा की शक्तियों की सिद्धि होती जाती है, और बैरंग में परद्रव्य की सिद्धि हो रही है, क्योंकि हमारा विषय 6 द्रव्यों की सिद्धि करने का है। किसका है? हाँ, ऐसे अपने ज्ञान की कसौटी में कसने की बात है। अरिहंत भगवान ने बता दिया है भाई साहब, ये तो झूठ बोलेंगे नहीं, ये बात सही है, बीतरागी है, समझ गया। उन्हें इनसे क्या लेना देना हमसे झूठ बोल बताकर, समझ गए नहीं आप। इस प्रकार से श्रद्धा करना ठीक है, लेकिन इतने में ही संतुष्ट नहीं हो जाना, परीक्षा करके उसे अपने ज्ञान की पर्याय में कसौटी पे कसना, निर्णय करना क्या। तो आपको उसका बड़ा ही आनंद मिलेगा। क्या होगा? जब आप अपनी ज्ञान की पर्याय में इसे कसेंगे, परीक्षा करेंगे, युक्ति लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, हैं, तो वो प्रतीति फिर आपको कभी छूटने वाली नहीं है, समझ रहे आप। अब ये हो गया पुद्गल द्रव्य की सिद्धि हो गई इसमें, पुद्गल द्रव्य के लक्ष्य से अंदर में मोह राग देश के परिणाम होते हैं, तो पुद्गल द्रव्य की सिद्धि हो गई। तीसरा काम हमने आपको बताया था, कौन सा मौसी? चलने का काम, गमन करना, ठीक है। गमन करने में आत्मा में क्रियावती शक्ति हमने आपको बताई थी, हैं। आप मंदिर जाते हो तो शरीर अपनी क्रियावती शक्ति से जाता है और आत्मा अपनी क्रियावती शक्ति से जाता है, समझ में आया? तो है, तो ये हो गया क्रियावती शक्ति, समझ गए। और उसमें बैरंग निमित्त कौन है? तो कहते हैं धर्म द्रव्य। कौन है? आगे समझ में आपको बहुत सुंदर है। मैं तो इसको जो है ना 10 दिन चलाता था क्लास में, सिलवानी गया था 10 दिन इसको, इसी को चलाया था 6 द्रव्यों को, समझ में आया। और उसकी परीक्षा भी ली थी, बहुत करीब ये हो गए 25-28 साल हो गए, समझ गए, 30 साल भी हो गए होंगे, तो समझ में आया। इस क्लास को चलाया था। तो उसमें बैरंग कारण कौन है? निमित्त कारण कौन है? बैरंग धर्म द्रव्य है। आप धर्म द्रव्य की जब परिभाषा आप पढ़ेंगे आप उस ग्रंथ में, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, स्वयं चलते हुए जीव पुद्गल को चलने में जो सहायक हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। क्या? चलते हुए, स्वयं चलते हुए जीव पुद्गल को चलने में जो सहायक होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अब चूंकि धर्म द्रव्य तो अमूर्तिक है ना, अरूपी है ना, है, तो हमारी जो क्रिया हुई है वो अपनी क्रियावती शक्ति से उपादान रूप कारण, काम हुआ चलने का, उसमें अंतरंग कारण उपादान रूप कारण क्रियावती शक्ति, और बैरंग कारण धर्म द्रव्य। देखो अगर आपकी पर्याय में ज्ञान होगा तो इसका बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा आपको। क्या लाभ मिलेगा इसको ज्ञान करने से? इसका लाभ आपको ये मिलेगा, जैसे मौसी हम जो है आपके यहाँ आए और हमने कहा धीरज से कि धीरज तुम हमारे साथ जो है तिजारा चलो दर्शन करने। क्या कहा? तिजारा चलो हमारे साथ दर्शन करने, ठीक है। और आप भी बैठे हुए थे, परिवार के सभी लोग बैठे हुए थे,
मैं तो आ गया आपके यहाँ पर और धीरज को बार बार कह रहा हूँ चलो चलो चलो, लेकिन वो बराबर मना कर रहा है कि नहीं मेरे को नहीं जाना है, मेरे को ऑफिस के काम बहुत हैं, मुझे अकाउंट बहुत सारे काम देखना है, पंडित जी साहब मैं नहीं जा पाऊंगा, भाई साहब मैं नहीं जा पाऊंगा है। लेकिन मैं अपनी जिद कर रहा था कि नहीं आपको चलना ही पड़ेगा, समझ में आया। और पूरा परिवार वहाँ देख रहा था, क्या देख रहा था कि मैं जिद कर रहा हूँ ले जाने के लिए और वह मना कर रहा है। अंतु करता वो हमारे साथ चलने लग गया। क्या हुआ, हमारे साथ वह चलने लगा, ठीक है। और मौसी ये समझिए तिजारा में पहुंच नहीं पाया और उसमें जो है धीरज की आयु पूरी हो गई, क्या एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया, और मैं सुरक्षित बच गया। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, होता ही है, समझेंगे नहीं, होता ही है। और मैं आया आपके घर पर, मैंने कहा मौसी ऐसा ऐसा हो गया है, अगर आप में समझदारी होगी तो आपको इतने परिणामों में आकुलता नहीं होगी। और जिन्हें समझदारी नहीं है वे घर वाले कैसे देखेंगे, यही लेगा हैं? अगर उन्हें ये मालूम होगा कि भाई साहब ये जो है इसका शरीर अपनी क्रियावती शक्ति से गया, समझ में आ गई कि नहीं आ गई, और उसमें निमित्त धर्म द्रव्य है, कौन है उसमें निमित्त है, तो वो हमको देखेगा, दोषी देखेगा क्या, आप बोलिए। अगर उसकी पर्याय में इस प्रकार का समीचीन ज्ञान होगा तो क्या हुआ, हमें अपने मुझे द्वेष दृष्टि से देखेगा क्या, नहीं देखेगा है? क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी आयु कर्म से हुआ का समय उसके शरीर का संबंध विच्छेद हुआ है और ये निमित्त भी नहीं है। मैं निमित्त भी नहीं, निमित्त रूप में अगर कोई है तो वह धर्म द्रव्य है। कौन है, देखिएगा इतना फायदा होता है। और नहीं तो जिंदगी भर तक का समय हुआ है जो उसकी घरवाली है और उसके भाई हैं अथवा मम्मी पापा जो भी है, भाई साहब कैसे देखेंगे हमें उस दृष्टि से, बताइए आप। हाँ, इन बातों का अगर उसे ज्ञान नहीं है तो निरंतर वो आपको संकलित परिणाम उत्पन्न करता रहेगा और दूसरे को देखता रहेगा और नए कर्मों का बंद करता रहेगा और उसका संसार चक्र चालू बना रहेगा। सही बात है, समझ में आया। ये तो संसार चक्र को तोड़ने की कला है, ये ज्ञानी जीव के पास में उस प्रकार की कला है। आगे मुझे समझ में आपको, इसीलिए हमारे लिए ज्ञान करना, विश्व की व्यवस्था का ज्ञान करना हमारे लिए अत्यंत बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इसके बिना किसी की आत्मा में निराकुलता की पर्याय उत्पन्न होने वाली नहीं है। अगर आपको समझदार होना है तो अभी हो जाइए और जब होगे तब हो जाना, पर रहोगे तुम आत्मा। समझ में आया। तो क्यों फालतू के पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न करते रहना, भाई साहब। रहना तो है आत्मा ही बन के आपको। तो हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि अरिहंत परमात्मा के बताए हुए तत्व को बड़ी गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिएगा। समझ में आया। उसे आत्मसात कीजिएगा। तो तीसरा काम था कौन सा, चलने का काम। चौथा काम हो गया रुकना। तो चले हो तो रुके भी हो, तो अपनी क्रियावती शक्ति से रुकते हो आप। ये उपादान अंतरंग कारण हो गया और बहिरंग कारण जो है अधर्म द्रव्य है। कौन सा है, कौन सा द्रव्य है, तो धर्म द्रव्य की सिद्धि हुई और अधर्म द्रव्य की भी सिद्धि हो गई। उसके लक्षण को वहां पर परिभाषित किए गए हैं, उन्हें वहां पढ़ लेना। उन्हें अभी समय नहीं है, वो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। एक है तो ये हो गया बहिरंग। पांचवा काम कौन सा था, कहाँ रुके, रुकने का काम। कहाँ रुके हो आप, वो स्थान भी तो होगा रुके हो तो, जहाँ आप रुके हो वो स्थान भी तो होगा, नहीं होगा है? हाँ, थोड़ा जल्दी नहीं करो क्या निश्चय से कहाँ रुके हो, अपने असंख्यात प्रदेश में।
हाँ, ये तो आपने सुन लिया इसीलिए बोल दिया है। हमें कितना विश्वास है आकाश द्रव पर, अपनी आत्मा पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। समझ में आया? क्योंकि रुकने का जब बात की जाती तो तुरंत निमित्त की तरफ हमारा ज्ञान बराबर काम कर जाता है। उपादान की बात आती है तब क्या? तो आप रुके हो तो अपने असंख्यात प्रदेश में रुके हो। कहाँ रुके हो आप? हाँ, समझ में आया? और बहिरंग निमित्त कारण कौन है? आकाश द्रव, जो कि अरूपी है। समझ में आया? जो कि अरूपी है, तो आकाश द्रव की भी सिद्धि हो गई। कितने द्रव की सिद्धि कर ली आपने? 5 द्रव की सिद्धि कर ली। ठीक है, अब छठवा बचा काल द्रव। तो आपके आत्मा में जो परिणमन भी देखा जा रहा है, जो समय लग रहा है, परिणमन हो रहा है, तो अंतरंग कारण क्या है परिणमन में? उपादान रूप से प्रदर्शन। फिर वो आप वहीं पहुंच गए। पहले उपादान की बात करो, उसके बाद निमित्त की बात करो। नहीं? हाँ, परिणमन में अंतरंग कारण कौन है? वो तो निबट गई ना फाइल आपकी। वो तो कार्य था मात जी, वो तो कार्य है। कारण पूछ रहे हैं हम, कारण पूछ रहा हूँ। परिणमन में कारण कौन? अंतरंग कारण। तो आपने जो है 6 सामान्य गुण पढ़े हैं, उसमें एक जो है द्रव्यत्व नाम का गुण आता है सामान्य गुणों में। अस्तित्व गुण है, वस्तित्व गुण है, द्रव्यत्व है, प्रेमियत्व है, प्रदेशत्व है, दुर्लभत्व है, ऐसे है ना? तो उसको बोलिए आप, डिफाइन करिए आप। जिस शक्ति का कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर, जिस शक्ति के कारण से द्रव निरंतर परिणमन करता है, अवस्थाएं बदलती रहती हैं, जिसकी निरंतर अवस्थाएं बदलती रहती हैं, उसे द्रव्यत्व शक्ति कहते हैं। क्या? जिसी को कहते हैं जिस शक्ति के कारण से द्रव निरंतर अपनी अवस्थाएं बदलता रहता है। समझ ना? तो वो हो गया अंतरंग कारण। अपनी शक्ति की पहचान हो गई आपको। और बहिरंग में काल द्रव, काल द्रव जो कि अरूपी है। तो काल द्रव जिसकी आपने चर्चा पहले भी हमसे पूछी थी। समझ नहीं आप? लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालानु काल द्रव स्थित है। समझ में आया? तो वो उसमें निमित्त है। इस प्रकार से हमने आपको 6 द्रव्यों की व्यवस्था, 6 द्रव्य की सिद्धि हमने की थी। समझ में आया? लेकिन आप जितना चिंतन करोगे, विचार करोगे, उतना फायदा उस जीव को होगा। और जो द्रव्यत्व शक्ति है कि नहीं आत्मा में? तो बस बोले लिया ना उपादान रूप से। आत्मा की क्यों? तुम आत्मा हो, इसलिए आत्मा के लिए तुम्हारे काम बताए जा रहे हैं ना। तो बाद में काल द्रव निमित्त हुआ कि नहीं हुआ? तो काल द्रव की सिद्धि हमने की कि नहीं की? परिणमन में निमित्त काल द्रव, परिणमन में निमित्त तो काल द्रव ही है ना। है? समझ में आया? और हम देखो, ये तो मैंने बहुत अत्यंत संक्षेप में आपको बताया है। समझ में आया भैया? इनको जानने से हमारे जीवन में कितने लाभ होते हैं, उन्हें भाई साहब शब्दों के द्वारा कहा नहीं जा सकता। जो अंदर में भाव होता है उन्हें शब्दों के द्वारा व्यक्त करना है भाई साहब कठिन हो जाता है। समझ आए? बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मैं अभी समय के अभाव में बता नहीं पा रहा हूँ। समझ नहीं आया? अपना विषय यहाँ पर मुनराज के 28 मूल गुणों की चर्चा चल रही है। 5 मिनट में मैं टीका को पढ़ लेता हूँ। आप जितना जो हमने बताया है आप उसका चिंतन करोगे, विचार करोगे, तो जीवन में वो निराकुलता की पर्याय प्राप्त होने वाली है। समझ में आ गई? 6 द्रव्यों से भी हमारी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। समझ में आ रही है? देखो यहाँ पदम प्रमलदाई जी मुनराज टीका में बता रहे हैं 68वें नंबर की गाथा काय गुप्ती के संबंध में। केवल मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, जितना होगा कल गुरुदेव श्री आगे करेंगे। देखिए यहाँ काय गुप्ती का स्वरूप कहा है, किसी पुरुष को बंधन का अंतरंग निमित्त कर्म है। व्यक्ति बना हुआ है या किसी ने उसे बांध दिया है
तो वह अपने अंतरंग कर्म जो उसका असाता कर्म का उदय है उसके कारण से वह बना हुआ है। ये दुनिया वालों को नहीं दिखता है, ज्ञानी को सब दिखता है। क्या कहा? अज्ञानी वालों को नहीं दिखता है, उसे तो निमित्त दिखता है। अज्ञानी को तो यही दिखता है कि इस व्यक्ति ने इसको बांधा है। क्या कहा? सही बात है। रामचंद्र जी ने सीता जी को वनवास भेज दिया तो सारा दोष किसके ऊपर मार दिया? रामचंद्र जी के ऊपर। रामचंद्र जी के ऊपर। पर सीता जी को कर्म दिखते थे, इसलिए सीता जी ने कहा इसमें रामचंद्र जी का बिल्कुल भी दोष नहीं है, क्योंकि ये हमारे कर्म के उदय के कारण से हम जंगल में गए हैं। समझ में आ गया भाई साहब? इसीलिए ज्ञानी की जीवन में पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति रहती है। अज्ञानी जी उन्हीं को देखता रहता है, निमित्त के ऊपर चढ़ जाता है। समझ में आया भैया? एक कार्य होने में दो कारण होते हैं। तो यहाँ कहते हैं किसी पुरुष को बंधन का अंतरंग निमित्त कर्म है और बंधन का बहिरंग हेतु किसी का काय का व्यापार है। समझ गए? इसीलिए मुनिराज ये सब जानते हुए अपने उपयोग को वहां से समेट लेते हैं। समझ गया? समझ गया? और अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में लगाते हैं। इस प्रकार से वह निवृत्त हो जाती है। ये यहाँ पर एक गाथा में उनको स्पष्ट लिखा हुआ है। समझ गए आप? किस प्रकार से उनकी जो है काय मुक्ति होती है। समझ गए आप? उपयोग को उलझाना नहीं, उपयोग को सुलझा कर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में लगाना, वही वास्तविक काय मुक्ति हुआ करती है। देखिएगा अब ये बात आई। फिर आई छेदन का भी अंतरंग कारण, छेदन होता है समझ गए आप? तो उसका अंतरंग कारण उसका कर्म का उदय है और बहिरंग कारण प्रमत्त जीव की काय क्रिया है। प्रमत्त यानी पहले गुण स्थान से छठवें गुण स्थान तक प्रमत्त दशा कही गई है। समझ गए आप? पहले गुण स्थान से प्रमत्त अप्रमत्त नहीं में ये ज्ञाय भाव। समझ गए आप? मुनिराज है, गमन करते हैं। अगर उनकी कोई जीव अगर आ जाता है परमात्म बस उनको है प्रमत्त दशा है ना, तो जो है उनके छेदन हो जाता है उनके पैर के नीचे। इसलिए प्रमत्त दशा को लिया गया है छठवें गुण स्थान में। समझ गए आप? सातवें गुण स्थान में तो निर्विकल्प आनंद लेते हैं। समझ गए आप? तो उसकी क्रिया से भी वे निवृत्त हैं। समझ में आए? मुनिराज जो है प्रमत्त, समझ गए? प्रमत्त से भी निवृत्त हैं। समझ गए आप? उसको यह काय मुक्ति कहा जा रहा। देखिएगा देखें आप यहाँ कहते हैं वेदन का भी छेदन का भी अंतरंग कारण कर्मोदय है, बहिरंग कारण प्रमत्त जीव की क्रिया काय क्रिया है। फिर कहा मारण का भी अंतरंग हेतु आंतरिक निकट संबंध का आयु का क्षय है। किसी कोई जीव मर गया तो जो है अपनी आयु कर्म से मरा है। अंतरंग में उसका जो है आयु कर्म का विच्छेद हो गया वहां से। समझ गए नहीं आप? समझ गए नहीं आप? आयु कर्म वहां से उसका पूरा हो गया तो वह जीव शरीर को छोड़ देता है। तो मारण का भी अंतरंग हेतु आंतरिक निकट संबंध आयु का क्षय है। ठीक है? और बहिरंग कारण किसी की काय विकृति है। समझे नहीं आप? उन्हें फांसी लगा लीजिए, कर ली वो कर ली। समझ गए नहीं आप? ये काय विकृति है। तो मुनिराज वहां से अपने उपयोग को हटाकर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में लगाते हैं। फिर आकुंचन प्रसारण आदि का हेतु संकोच विस्तार है। संकोच विस्तार लिया है यहाँ पर। आकुंचन का मतलब संकोच सिकुड़ जाना और विस्तार यानी फैल जाना है। समझ गए नहीं आप? समुद्रघात के समय एक प्रक्रिया होती है। समझ गए? ये अंतरंग कारण कर्म है और बहिरंग कारण जो है इस प्रकार से संकोच विस्तार आदि के हेतुभूत समुद्रघात है। किसी ने बाहर से समझ गए ना, किसी ने किसी को ऐसा कर दिया, रबड़ थी, रबड़ को जो है ऐसा कर दिया, संकोच विस्तार है ना, उसमें खींच देता है, छोड़ देता है। तो इस प्रकार से ये जो है इन काय क्रियाओं की निवृत्ति, ये मूल में उन्होंने बात की है। ये जो काय क्रियाएं जो बताई गई हैं इनकी निवृत्ति यानी वहां से वह परिणाम को वहां से निवृत्त कर लेते हैं, हटा लेते हैं और अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में लगाते हैं। तो वह उनकी निश्चय काय मुक्ति कहलाती है। और बाहरी कार्यों से भी काय समय जो देखा जाता है वो शुभ भाव। समझ गए नहीं आप? जो उनकी पर्याय में जीवों को नहीं मानने का जो परिणाम होता है, सताने का परिणाम नहीं होता है, वो शुभ भाव कहलाते हैं। समझ गए? किसी जीव को मारने का परिणाम नहीं है, बचाने का भाव है।
वो 28 मूल गुण के अंतर्गत आता है। उसे व्यवहार से कायवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार से निश्चय और व्यवहार की कायवृत्ति का स्वरूप यहाँ पर आया है। कल अपन जो है इसी के ऊपर आचार्य कुंकुम देव की गाथा, पदम प्रमलदायी देव मुनराज की टीका, उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री कल ये व्याख्यान करेंगे। क्योंकि आज ये पूरा हो जाता, लेकिन अपन ने आज 6 द्रव्यों की सिद्धि में अपन ने उसको समझा है, तो उसको भी अपन ध्यान से बुद्धिपूर्वक उसमें अपने ज्ञान को, पर्याय को चिंतन के विषय में ले जाएंगे, तो आपको आपकी पर्याय में विशेष रूप से निराकुरता की उत्पत्ति होगी। यही ज्ञानी जीव अपनी पर्याय में किया करते हैं, जो भी हमें भी करना चाहिए। इस प्रकार अभी अपना समय पूरा हुआ, कल इसको अपन विस्तार रूप से गुरुदेव श्री के द्वारा समझेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो कर्मन। बोलो द्वार सांग जनवाणी माता की जय।